जाएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानान, बहुत शुक्रिया किताब के इजरा के लिए। मैं जी आदिल से दरखास्त है कि प्राइम फाउंडेशन की तरफ से सरफराज गुलदस्ता और शॉल दें, ट्रॉफी भी साथ में दे रहे हैं। पतना समिति की तरफ से दर्पणकार बाल शास्त्री जाम्बेकर पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फोटो ले लो महाराज भाई, फोटो ले लो सब जितना में लगे सर। और शराफत खान साहब को दरखास्त है। भाई आ देखो, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए मुंबई प्रेस क्लब में, और प्रेस क्लब में आने का मकसद ये कि आज एक अंडरवर्ल्ड के ऊपर एक बुक लॉन्च हुई है उर्दू में, और उर्दू में लिखने का मकसद ये था कि अभी तो सिर्फ इसी वजह से उर्दू पे लॉन्च हुई है, इसके बाद भी हिंदी और इंग्लिश में भी लॉन्च करेंगे। हमारे साथ चीफ एडिटर शराफत खान साहब मौजूद है, जिन्होंने इस बुक का आगाज़ किया। इन्होंने ही ये बुक लिखी है अपने हाथों से, और इस बुक से अंडरवर्ल्ड के बारे में जो जो जानकारियाँ थी इनके पास, इन्होंने वो सारी चीज़ें इसमें रख दी गई। अब इससे देखना है कि लोगों को इससे क्या हासिल करना है। बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने ये इस बुक लॉन्च करके लोगों को काफ़ी बुलाया, काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे। क्या कहेंगे इस बुक के बारे में? देखिए, जहाँ तक बुक का ताल्लुक़ है, ये मेरी सहाफ़त का कह लो या मेरी तहरीरों का कह लो, ये कई सालों का निचोड़ है जो आज इस किताब की शक्ल में या बुक की शक्ल में आपके सामने मौजूद है। मेरा ये कहना है, जो बुक जो आपने ये अंडरवर्ल्ड के ऊपर छापी है, इस बुक के आगे भी कई चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। क्या क्या चीज़ें देखी हैं इस बुक में? बहुत सारी चीज़ें देखी। अंडरवर्ल्ड का वो खूनी दौर देखा जिसमें लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन थे। वो दौर देखा जिसमें लोग एक दूसरे को प्यार भी करते थे। मैंने इनमें सुलह, सफाई और समझौता होते हुए भी देखा, जिसे अंडरवर्ल्ड की कई लेडी डॉन जो थी, उसका नाम जीना भाई, उसने कराया था। उसके अलावा भी ऐसे दौर मैंने देखे जिसमें अंडरवर्ल्ड ने ऐसा रोल अदा किया है कि सिवाय उनके सामने गोली और बंदूक के कुछ नहीं था। इसके पहले क्या क्या चलता था? इससे पहले शुरुआत जो हुई है, ये सोडा वाटर की बोतलें और पत्थरों से हुई। उसकी जगह पर बाद में रामपुरी चाकू आ गए, फिर लोहे की सलाखें और तलवारें आई, और तलवारों के बाद में उसकी जगह पिस्तौल, रिवाल्वर, और अब तो AK-47 आ गई है। इससे बढ़ के क्या होगा? आज आप किस तरीके से समझते हैं कि अंडरवर्ल्ड में जो लोग पहले के थे आज भी वो मौजूद हैं? जो पहले के अंडरवर्ल्ड के लोग थे वो तो छोड़िए, आज तो अंडरवर्ल्ड ही नहीं रह गया है, ना के बराबर है। पुलिस के इनकाउंटर ने कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ आपसी दुश्मनी ने ख़त्म कर दिया। इस तरह से अंडरवर्ल्ड आज नहीं है। ये समझ लीजिए, बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का दौर ख़त्म हो चुका है। मेरा ये कहना है कि ये जो बुक आपने छापी है, इससे लोगों को क्या इबरत हासिल होगी? इबरत ये हासिल होनी चाहिए कि वो गुंडों और मवालियों और दादाओं और भाई लोगों को या गैंगस्टरों को अपना आइडियल ना बनाएं, बल्कि उनकी ज़िंदगी से इबरत हासिल करें, सबक हासिल करें। इसलिए कि कुछ लोग तो जेल में हैं, कुछ लोग मारे गए, और कुछ लोग अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल और भी है। जो ये बुक है, आपने जो अच्छे से इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको छपाया है, लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने हिंदी और इंग्लिश में भी क्यों नहीं छापिया? बिल्कुल ठीक है, हिंदी में तो छप गई है, सिर्फ प्रूफ रीडिंग अभी चल रही है। आपकी बात कट कर रहा हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको उर्दू नहीं आती, बहुत से लोग जो हैं इंग्लिश और हिंदी ही समझते हैं, तो क्या कहेंगे? हमारी कोशिशें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बुक छापने की जारी हैं, और बहुत जल्द आप इस किताब को हिंदी और इंग्लिश में भी देख सकेंगे। इसका कुछ आपने हदिया रखा है? जी हाँ, इसका हदिया 350 रुपये है। उर्दू किताब है। उसके बाद में जो किताबें आएंगी, किस तरीके से उनको मुहैया होगी? ये इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। दूसरी हम अमेज़न पे डालेंगे, और भी कई संस्थाएं हैं जिससे हम इस बुक को लॉन्च जो किया है तो पब्लिक में फैलाएंगे और सेल करेंगे, ताकि ये बुक, ये किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कितना टाइम लगा आपको इस बुक
को लॉन्च करने में? बस इसके वक्त की तो कोई इंतहा ही नहीं है, बल्कि ये तो मैं कहूँ कि बहुत पहले ये बुक आ जानी चाहिए, ये किताब कई साल पहले लॉन्च होनी चाहिए थी। बस हालात कहिए या महदूद हालात, जो किसी वजह से ये बुक मार्केट में नहीं आ सकी। ये भी हमने सुना था कि इस बुक को पहले भी किसी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हाँ, ये बात तो सही है। कोई मेरी नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इस बुक का पूरा मसवदा पूरा का पूरा कोई इंग्लिश जर्नलिस्ट मुझसे ले गया था, और उसने वो मसवदा, वो किताब जो ज़ेरॉक्स में मैंने उसको दी थी, आज तक मुझे वापस नहीं की है। कितनी खुशी हुई आपको इस बुक लॉन्च करने में आज? बहुत ज़्यादा, इतनी कि ईद के दिन से भी आज का दिन मेरे लिए बढ़कर है, जवाब ही नहीं है। मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा हौसला और हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ तक आए और हौसला बढ़ाया। इससे मुझे नई ताकत और नई हिम्मत मिली है। आज आपकी फैमिली भी आई थी, आपके जो रिपोर्टर हैं वो भी आए थे, उनको कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा हुई होगी, जाहिर है, ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन उनके चेहरे, उनकी कोई बयां कर रहे थे। उनकी खुशियाँ उनके चेहरे से जाहिर हो रही थी कि वो आज की बुक लॉन्चिंग से बहुत खुश है। आगे भी इरादा है और ऐसी बुक लॉन्च करने का? बिल्कुल, जब तक ये कह दूँ, मैं ना एक शेर सुनाता हूँ आपको। गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है। रहने दो अभी सागर और मीना मेरे आगे। यानी जब तक जोश जुनून आप में है, आप में दम नहीं, लेकिन आपकी आंखों में दम है, जोश है, तो ये तो चलता ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शराफत खान साहब, जिन्होंने अपने बुक के बारे में अपना हाल बयां किया है कि किस तरीके से बुक इन्होंने लिखी है, कितनी इसमें मेहनत लगी है। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। शराफत का फायदा उठाने मत देना। आपके नाम में शराफत है और इसका फायदा भी उठा लिया गया। ये जो किताब आज जिसका लोकार्पण हो रहा है, दरअसल इस किताब को इन्होंने जिया है। मेरी अभी 2-4 दिनों पहले इनसे काफी डिटेल में यही प्रेस क्लब में बैठकर बात हुई, और मैं बड़ा चौंक गया और मुझे काफी घृणा हुई कि आज एक ऐसा लेखक जो अपने आप को इंडिया का बेस्ट क्राइम राइटर मानता है, बड़े बड़े अवार्ड जिसे मिल रहे हैं, बड़े इंटरनेशनल पब्लिशर जिसे छाप रहे हैं, वो इनकी मेहनत पर हीरो बन रहा है। इन्होंने सारा कुछ लिखा, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट को वो आदमी अपनी किताब के लिए उठाकर ले गया और क्रेडिट में सिर्फ एक जगह छोटा सा कहीं जिक्र कर दिया। ये जनाब हैं, हामिद जी हैं, और लोग उनकी मेहनत को उसने अपनी किताब में इस्तेमाल किया और आज दावा कर रहा है, खुद को कहता है इंडिया का बेस्ट क्राइम राइटर। तो बस यही था। इस बारे में और भी कुछ बोला जा सकता है, लेकिन ये मौका नहीं है, तो बधाई भी और सलाह भी। देखिए, शराफत जी वो शख्स हैं जिन्होंने कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के 2 दौरों को देखा है। अगर बीते 40-50 साल की बात करें तो मुंबई अंडरवर्ल्ड के 2 दौर रहे हैं। एक दौर वो रहा जब हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदाराजन मुंडिया ये लोग एक्टिव थे, और दूसरा दौर जो है वो 80 के दशक के मध्य से शुरू हुआ, जब दाऊद, अरुण गौली, अश्विन नायक, छोटा राजन, ये तमाम लोग आए। और जैसा कि हामिद जी ने बताया कि पहले का जो अंडरवर्ल्ड था वो खून खराबे वाला नहीं था, वो स्मगलिंग पे चलता था, दारू की भट्टियां चलती थी, सट्टे चलते थे, और कोई भी पुराना अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो गोली से नहीं मारा गया, बीमारी से मरा। और मैंने जब क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की, वो तब तक जो दूसरा अंडरवर्ल्ड है खून खराबे वाला, दाऊद की एंट्री के बाद से अंडरवर्ल्ड में खून खराबा शुरू हो गया। पहले पठान गैंग के साथ में उसका गैंग वॉर शुरू हुआ, उसके बाद अरुण गौली के साथ फिर दाऊद गैंग में फूट पड़ी और छोटा राजन और दाऊद के बीच गैंग वॉर शुरू हो गया। तो मैंने जिस दौर में क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की वो क्राइम रिपोर्टिंग का दूसरा दौर था। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।